दोस्तों, एक लड़की होती है और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रमेश होता है। ये दोनों पहले भी मिल चुके थे, लेकिन बाद में जब ये कुंभ मेला देखने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ इन दोनों की फिर से एक बार मुलाकात होती है और ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जिस समस्या को पूरा गांव और पूरी पंचायत मिलकर न समझा सकी, यानी मामले को ना हल कर सकी, दोस्तों ये दोनों मिलकर उस समस्या को मेले में अकेले हल कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह दोस्तों बिहार की कहानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश दोस्तों कुंभ में जाने की तैयारी करता है, कुंभ मेले में जाने की तैयारी करता है और इसके करीब 5-6 दोस्त मिलकर बोलते हैं चलो कल में कुंभ नहाने चलना है। आखिर दोस्तों सब लोग की तैयारी हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश सुबह वो लोग नहीं जा पाते और इस रमेश को भी बोलते हैं कि अगले दिन चलेंगे, लेकिन रमेश बोलता है आज हमने मन बना लिया तो हमको जाना है तो जाना है। इधर दोस्तों अब सुबह रमेश मेले के लिए घर से निकल चुका होता है, करीब 10 किलोमीटर साधन से आगे जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको साधन बदलना पड़ता है। उसके बाद दूसरे ऑटो में जब बैठता है तो इसके सामने एक करीब 23 वर्ष की लड़की भी सामने बैठी रहती है, जिसकी तरफ रमेश एक बार देखता है और देखने के बाद सर नीचे कर लेता है। उसके बाद वह लड़की भी उसको देखती है और मुंह अपना घुमा लेती है। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। अब मेले में उतरते हैं, यानी प्रयागराज पहुंच जाते हैं। वहां पर दोनों उतर जाते हैं। अब लड़की दूसरी तरफ जाने लगती है और रमेश दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी वह लड़की होती है रमेश को जो है जीजा कह के आवाज लगाती है। जब रमेश को जीजा कहकर आवाज लगाती है तो रमेश उसकी तरफ देखता है। फिर से जो है उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा फिर से आवाज लगाती है, जीजा मैं तुम्ही से कह रही हूँ। अब जब इस बात को रमेश सुनता है तो वह रुक जाता है और वह लड़की उसके पास आ जाती है। अब वह रमेश के हाल चाल पूछती है। तो रमेश से जब हाल चाल पूछती तो रमेश कहता है कौन जीजा, किसका जीजा, मैं तुम्हारा कोई जीजा नहीं हूँ। तो सीमा बोलती क्या जीजा तुम अब भी हमसे नाराज हो। यह बात सुनकर रमेश जो है बहुत क्रोधित हो जाता है। वह कहता है तुम्हारी लोगों की जो है हमारी बेइज्जती करके अपने गांव में, अपने पंचायत या और अपने प्रधान तक से तुमने हमारी बेइज्जती कराई। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेइज्जती तुम्ही ने हमारी की। क्या भी तुम्हारा दिल नहीं भरा है। यह बात सुनकर जो है सीमा बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वह बोलती जीजा हम घर वालों के दबाव में थे, जैसा घर वालों ने कहा हमने वैसा किया। अब यह बात रमेश भी जब सुनता है तो उसका गुस्सा भी कुछ शांत होता है। उसके बाद अब सीमा बोलती है जीजा जो हुआ उसको छोड़ो, आओ चलते हैं मेला घूमते हैं। तो जो रमेश होता है वह उससे पूछता है ऐसे कैसे मेला घूमेंगे, अगर तुम्हारे घर के माँ बाप भी आ गए तो इस बार हमको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पब्लिक भी बहुत है, हमको मारेगी भी और हो सकता है तुम्हारे माँ बाप झूठा आरोप लगाकर हमको जेल में डाल दे। अब दोस्तों जब यह बात सुनती है सीमा तो वह उससे कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हमारे सामने होगा, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ना ही किसी के कहने पर बदलेंगे। इधर दोस्तों जो सीमा होती है वह स्कूल में पढ़ाया करती है, वहाँ से छुट्टी लेकर आती है। इधर वो परिजनों से भी बात कर लेती कि हम मेला पहुँच रहे हैं, तुम लोग पहुँचो। और जब ये मेला पहुँच आती तभी तक जब ये रमेश से बात करी तभी इसके यानी दीदी का फ़ोन आ जाता है। इसके माँ बाप का मेला आने वाले थे तो वह पूछते हैं इससे कि क्या सीमा तुम मेला पहुँच चुकी हो। तो जब सीमा इसके साथ होती है अपने जीजा के तो वह बोल देती कि हमको स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पाई और हम मेला नहीं जाएंगे। अब उसकी दीदी कहती है अभी तो तुम कह रही थी कि हम मेला जा रहे हैं, लेकिन जो अब तुम बोल रहे नहीं जाए, तो वह झूठ बोल देती है। तभी दोस्तों उसके बाद ये लोग मेला घूम रहे थे, अचानक इनकी मुलाकात जहाँ पर इनकी दीदी इनके माँ बाप भी आ जाते हैं। अब जब उनका सामना होता है इन सब लोगों का तो इसके माँ बाप फिर से जो है रमेश को धिक्कारने लगते हैं और जो है उसकी दीदी जो बड़ी दीदी होती है यानी उसकी दीदी से रमेश की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जो है दोनों में लड़ाइयाँ होती तो गांव में पंचायत वगैरह होती है। उसी एवज में जो है दोस्तों इन दोनों में झगड़ा होता है और साली भी इसकी कुछ उल्टा सीधा सिखाने पर इन लोगों के बोल जाती है। जबकि रमेश एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। इस बात को सीमा कहती है उनके सामने कि दीदी इसमें तुम्हारी गलती थी, आज जो ये हुआ जीजू के साथ ये सब तुम्हारे कहने पे हुआ। आज इतने दिन से जीजा अकेले हैं, मैंने इनसे सारा हाल चाल लिया, इन्होंने अब तक भी शादी नहीं की और ये अब
तक जो है हमेशा अकेले ही हैं और उदास रहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती थी। इन बातों को सुनती है तो कहीं न कहीं सीमा भी अपनी गलती का एहसास करती है, लेकिन उसके माँ बाप जो है हंगामा करने लगते हैं। तभी काफ़ी भीड़ एकत्र हो जाती है और रमेश को पकड़ लेती है और वह आरोप लगा देते हैं कि यह हमारी लड़की को जो है घुमा रहा ज़बरदस्ती। लेकिन जब भीड़ एकत्र हो जाती है और मारने के लिए रमेश पर हाथ उठाती तो बीच बचाव में सीमा आ जाती है। सीमा बोलती है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं घुमा रहा, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से इनके साथ घूम रही हूँ, हमको इन्होंने ज़बरदस्ती ना ही पकड़ रखा है ना ही ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, आप लोग जाइए अपना अपना कार्य करिए। अब दोस्तों जब भीड़ इस बात को सुनती है तो वह वहाँ से चली जाती है और कुछ लोग उसके माँ बाप को ताने भी मारते हैं कि तुम लोग ही गलत करवाते हो और फर्जी जो अफवाह फैलाते हो। अब उसके बाद दोस्तों माँ बाप में और सीमा में कहासुनी होती है, उसके बाद इसकी दीदी में भी कहासुनी हो जाती है और कहासुनी होने के बाद सीमा से बोलते कि हमारे साथ चलो। सीमा बोलती है आप लोग को जहाँ जाना है जाइए, हम अपने जीजा के साथ ही जाएंगे। अब दोस्तों यह वहाँ से उनका हाथ पकड़कर अलग लेके चली जाती है और दोनों मेला घूमते हैं। उसके बाद दोनों में आपसी बातचीत होती है और उन बातचीतों को लेकर जो है काफ़ी दोनों अपनी अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती तो चलने की जब तैयारी होती है तो रमेश बोलता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, हम चल रहे हैं। तभी सीमा बोलती क्या जीजा हमको अपने साथ नहीं ले चलोगे? यह बात सुनकर जो है रमेश चौंक जाता है, कहता है कि मैं अकेले रहने वाला, तुम हमारे साथ जाके क्या करोगी? आज जाओगी कल फिर आओगी, इससे अच्छा तुम अभी यहाँ से अपने घर चली जाओ। यह दोस्तों जो है अपने घर से बहुत दूर अलग कमरा लेकर जो है दोस्तों स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ अलग कमरा लेकर रहती थी। तो इस पर सीमा बोलती कि जिस प्रकार हम वहाँ अलग कमरा लेकर पढ़ाते थे तुम्हारे पास रहेंगे और हम अलग कहीं कोई काम करेंगे। तो यह सोचता रमेश बोलता तुम कितने दिन तक साथ रहोगी हमारे? अब दोस्तों सीमा बोलती है जीजा जब तक तुम अपने साथ हमको रखोगे, क्या उम्र भर नहीं रखोगे? इस बात को सुनकर जो है रमेश की आंख में आंसू आ जाते हैं। वह सोच नहीं सकता था कि क्या उसके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रमेश बहुत अच्छा व्यक्ति था। इस वजह से सीमा भी अपना जो है सब कुछ छोड़कर उसी के साथ हमेशा के लिए रहने लगती है और उसको हमेशा के लिए अपना लेती है। अब यहीं से दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है। उधर उनका परिवार अपने घर चला जाता है, इधर जो है सीमा अपने घर से सारे नाते रिश्ते तोड़कर रमेश के साथ हमेशा के लिए रहने लगती है। आज की कहानी में बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।